Hello everyone, welcome to all of you on the YouTube channel of Prince Civil Services. Guys, my name is Anuj Kumar Sharma and today we are going to discuss international topic that is RIMCAP 22. आज हम लोग RIMCAP 22 को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन में हमारे ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, यानी कि सबसे पहले हम लोग ये जानने के प्रयास करेंगे RIMCAP 22 व्हाई इन न्यूज़। RIMCAP 22 आजकल न्यूज में क्यों है। दूसरा, ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, इसको हम लोग यही सॉल्यूशन कर लेते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, जनरल स्टडीज मेंस का जो सेकंड पेपर होता है उसका ये मेंस का टॉपिक है, आईआर का इंटरनेशनल रिलेशन का ये टॉपिक है, प्लस ये प्री से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि प्री यूपीएससी प्री में, आरएस प्री में आपसे एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि RIMCAP 22 कहाँ पर हेल्ड हुआ था, कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, या इस RIMCAP 22 में कितनी कंट्रीज के द्वारा भाग लिया गया, कितनी कंट्रीज के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया था। ओके, नेक्स्ट इससे हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज RIMCAP 22। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस लिस्ट ऑफ RIMCAP कंट्रीज। RIMCAP कंट्रीज में टोटल कितनी कंट्रीज हैं? 27 है। कौन कौन सी हैं और इस साल किस किस कंट्री को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया, वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देन हम लोग डिस्कस करेंगे थीम फॉर 2022, यानी कि RIMCAP 22 का जो थीम है वो क्या था। आफ्टर दैट हम लोग इंडिया का जो पार्ट है, इंडिया ने जिसमें पार्टिसिपेट लिया है, प्लस इंडिया का बैकग्राउंड भी जानने का प्रयास करेंगे कि RIMCAP 22 के साथ, RIMCAP के साथ इंडिया का क्या रिलेशन है और इंडिया कब से इसमें पार्ट ले रहा है। क्लियर? तो हमारे सेशन का आज का ऑब्जेक्टिव इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक था व्हाई इन न्यूज़, यानी कि ये जो RIMCAP है वो आजकल चर्चा में क्यों है, न्यूज में क्यों है। बिकॉज 29 ऑफ द जून टू 4 अगस्त ये RIMCAP एक क्या है, RIMCAP एक नेवल एक्सरसाइज है। क्या है बच्चों? RIMCAP एक नेवल एक्सरसाइज है। और इसको कहां पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है हवाई आइसलैंड और सदर्न कैलिफोर्निया के पार्ट में, यानी कि 29 जून से 4 अगस्त तक एक कंटिन्यूअस एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की जा रही है। कहां पर? हवाई आइसलैंड और सदर्न कैलिफोर्निया के पार्ट में। नेक्स्ट थिंग क्या है कि नेक्स्ट थिंग इसमें टोटल 27 कंट्रीज के द्वारा पार्ट लिया जा रहा है। एक नेवल एक्सरसाइज है। टोटल कितनी कंट्रीज है? टोटल 27 कंट्रीज के द्वारा इसमें पार्ट लिया जा रहा है इस नेवल एक्सरसाइज में। ओके, इसलिए ये RIMCAP 22 न्यूज में आजकल। क्लियर? नेक्स्ट, नाउ ये आप मैप से आप देख सकते हैं, ये हवाई आइसलैंड है, ये पूरा का पूरा एरिया है, ये पैसिफिक ओशियन है जहां पर ये नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है। प्लस RIMCAP को आप ये भी समझ सकते हैं रिम ऑफ पैसिफिक ओशियन। क्लियर? तो आप इस मैप से ये भी समझ सकते हैं, ये जो पैसिफिक ओशियन का जो एरिया है, हवाई आइसलैंड और सदर्न कैलिफोर्निया के मिड में इस नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है। टोटल कंट्रीज कितनी है? 27। नेक्स्ट ये देखिए, आप सब देख सकते हैं 27 कंट्रीज के ये फ्लीट है, शिप्स है जो कि इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। मतलब नेवल एक्सरसाइज में क्या होता है बच्चों कि जितनी भी कंट्रीज होती हैं उनके पास जितने भी न्यू टेक्नोलॉजी के शिप होते हैं, वो फ्लीट होते हैं, वो आपका प्रैक्टिस करते हैं, नेवल एक्सरसाइज करते हैं सभी कंट्रीज के साथ मिलकर। तो ये उसी नेवल एक्सरसाइज का एक पिक है। आप देख सकते हैं कितने सारे ये फ्लीट्स हैं जो कि नेवल एक्सरसाइज के लिए एक साथ कंडक्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं कंट्रीज, यानी कि RIMCAP 22 जो एक नेवल एक्सरसाइज में टोटल कंट्रीज कितनी है। तो बच्चों टोटल कंट्रीज आपको बता चुका हूं 27 है, जिसमें से कि
11 कंट्रीज एशिया से हैं, 5 कंट्रीज यूरोप से हैं, 4 कंट्रीज साउथ अमेरिका से हैं, 3 कंट्रीज नॉर्थ अमेरिका से एंड 3 कंट्रीज इज फ्रॉम ओशियाना। तो टोटल ये है 26। टोटल कितना है? टोटल है 26। ओके, लेकिन इस साल कितनी कंट्रीज है? क्योंकि ये लिस्ट बच्चों पुरानी है, 26 कंट्रीज लगातार इसमें पार्ट ले रही थी, लेकिन पहली बार इसमें ताइवान को भी ऐड किया गया है। तो ताइवान का नंबर है 27। 11 फ्रॉम एशिया, 5 फ्रॉम यूरोप, 4 फ्रॉम साउथ अमेरिका, 3 फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, 3 कंट्रीज फ्रॉम ओशियाना। ठीक है, तो टोटल 26। लेकिन इस साल 2022 में, दिस ईयर, ताइवान आल्सो टेक पार्ट इन दिस रिम कैप 22। क्लियर? तो हाउ मेनी कंट्रीज? 27। तो ये फैक्ट आपका प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है। नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं जो टॉपिक था हमारा, व्हाट इज रिम कैप 22। आप लोगों को हल्का से एक आइडिया तो हो ही चुका है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज ग्रुप है। ध्यान रखिएगा, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक नेवल एक्सरसाइज ग्रुप है, जो कि किसके द्वारा लीड किया जाता है? यूएस के द्वारा। यूएसए के द्वारा इस नेवल एक्सरसाइज को लीड किया जाता है। कितने ग्रुप्स हैं, कितनी कंट्रीज है इस बार? 27। यानी कि रिम कैप क्या है? रिम कैप 22 वर्ल्ड का लार्जेस्ट मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज ग्रुप है। इसका लीडरशिप कौन है? किसके अंडर में? यूएस के अंडर में। अब इसका बैकग्राउंड जानते हैं हम लोग कि ध्यान रखिएगा, रिम कैप सबसे पहले 1971 में इसको स्टार्ट किया गया था। रिम कैप जो एक नेवल एक्सरसाइज है, 1971 में स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। यानी कि इन 1971 देयर आर ओनली 3 कंट्रीज। इसमें टोटल कंट्रीज कितनी थी? ओनली 3। लेकिन धीरे धीरे करके अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए और भी कंट्रीज इसमें ऐड होती गई। आप समझ सकते हैं 1971 में जो 3 कंट्रीज थी, राइट नाउ देयर आर 27। राइट नाउ देयर आर 27 कंट्रीज। ओके, तो यानी कि अगर इसका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका स्टार्ट कब से हुआ है? 1971। कितनी कंट्रीज? 3, यूएस, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। बट नाउ देयर आर 27। अब बात करते हैं कि इस 2020 का जो रिम कैप है उसका थीम क्या है। थीम फॉर 2022, देखिएगा, इस रिम कैप 2020 का थीम था कैपेबल, एडेप्टिव एंड पार्टनर्स। हर ईयर का एक थीम होता है। 22 का जो थीम है रिम कैप का, वो है कैपेबल, एडेप्टिव एंड पार्टनर्स। क्लियर? थीम भी ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है यूपीएससी में भी और आरएएस में भी कि रिम कैप का 2022 का थीम क्या है, या फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रिम कैप और इंडिया का इतिहास क्या है, दोनों की हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है। तो देखिए, रिम कैप स्टार्ट तो हुआ था 1971 में, बट इंडिया के द्वारा सबसे पहले फर्स्ट टाइम 2014 में इसमें पार्ट लिया गया था। यानी इंडिया इसका पार्ट कब बना है? इन 2014 में फर्स्ट टाइम इंडिया ने इस नेवल एक्सरसाइज में पार्ट लिया था। और जब इसने पार्ट लिया था तब इंडिया का जो फ्लीट है, शिवालिक क्लास का जो फ्लीट है उसका नाम है आईएनएस सह्याद्री। क्या नाम है? आईएनएस सह्याद्री ने इसमें पार्ट लिया था 2014 में। यानी कि इंडिया की तरफ से जो फ्लीट गया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था आईएनएस सह्याद्री। आईएनएस सह्याद्री। और ये किस क्लास का है? ये शिवालिक की क्लास का। क्लियर? तो ये भी आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि इंडिया की तरफ से फर्स्ट टाइम किस फ्लीट ने या किस क्लास की फ्लीट ने, शिप ने पार्ट लिया था रिम कैप में। तो ये शिवालिक क्लास का है और फ्लीट का नाम क्या था? फ्लीट का नाम है आईएनएस सह्याद्री। ओके, अगेन आईएनएस सह्याद्री ने 2018 में पार्ट लिया था। कब लिया था? 2018 में। यानी कि 2014 आफ्टर दैट 2018।
लेकिन दिस ईयर 2022 में इस समय जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो इंडिया की तरफ से किस शिप के द्वारा पार्ट लिया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा करंट में INS सतपुड़ा, कौन सा है, INS सतपुड़ा एंड P-18 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। यानी कि इंडिया की तरफ से इस साल नेवल एक्सरसाइज में रिम कैप में दो, एक है INS सतपुड़ा एंड P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। क्लियर, यानी कि दो, ध्यान रखिएगा, ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। हो सकता है INS सतपुड़ा की जगह INS सह्याद्री को यूपीएससी के द्वारा पुट कर दिया जाए। क्लियर। सेकंड थिंग, अब ये P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट क्या है प्लस INS सतपुड़ा क्या है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। ये जो P-81 है, ये लॉन्ग रेंज का एक मल्टी मिशन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, जिसको बोइंग कंपनी के द्वारा बनाया गया है और ये इंडियन नेवी से रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा, इंडियन नेवी का ये P-81 मल्टी मिशन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, जिसको कि बोइंग कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, और आप इस पिक के माध्यम से देख सकते हैं। ये है P-81, ये एयरक्राफ्ट है। क्लियर। सेकंड है हमारा INS सतपुड़ा। INS सतपुड़ा इज ए 6000 टन गाइडेड मिसाइल स्टील फ्रिगेट है ये। ओके, और ये एयर, सरफेस एंड अंडर वाटर तीनों में, तीनों टाइप के बारे में सपोर्ट करेगा, और आप इस पिक के माध्यम से भी देख सकते हैं, ये INS सतपुड़ा। क्लियर। यानी कि अगर इस सेशन से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट थिंग, रिम कैप 22 कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, हवाई आइलैंड एंड सदर्न कैलिफोर्निया, प्लस हाउ मेनी कंट्रीज, 27। इंडिया की तरफ से कौन है, इंडिया की तरफ से INS सतपुड़ा एंड P-81। कब स्टार्ट हुआ था, 1971 में बाय US, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इस नेवल एक्सरसाइज को स्टार्ट किया गया था। टोटल कंट्रीज 27 है, लेटेस्ट है 27th कंट्री है ताइवान, चीनी ताइपे। ओके, तो ये था बच्चों आपका आज का सेशन रिम कैप 22। क्लियर। आपको सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके सर्कल के लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। तो चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे।